आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपके पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने के पास क्या करा है, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि आपने के पास इसके बराबर दे रखा है। एफ ऑफ एक्स पहले से आपने के पास क्वेश्चन में दे रखा है, इसके बराबर है। जी इज नॉन जीरो इवन फंक्शन, जी फंक्शन जो है आपने के पास नॉन जीरो है लेकिन आपने के पास इवन फंक्शन है। इसके बाद आपने के पास क्या करा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस 5 इक्वल टू जी ऑफ एक्स के बराबर दे रखा है। देन द इंटीग्रेशन दिस इज इक्वल टू, ये आपने के पास किसके बराबर है वो अपन को निकालना है। चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले आपके पास ये देखिए कि जी ऑफ एक्स जो है वो आपके पास कौन से फंक्शन है, इवन फंक्शन है। कौन से फंक्शन, इवन फंक्शन। जब जी ऑफ एक्स इवन फंक्शन है लेकिन आपके पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के एक्स के बीच में, और ये आ गया अपने पास जी ऑफ टी टी के बराबर, हाँ या ना। यहां से अपने पास एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं क्या, बताइए। तो एफ डैश एक्स न्यूटन लेबनिज थ्योरम लगाइएगा तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, जी ऑफ एक्स, और इनटू अपने के पास एक्स का डिफरेंशियल 1 तो ये आ गया अपने पास जी ऑफ एक्स, यानी एफ डैश एक्स अपने पास किसके बराबर हो गया, जी ऑफ एक्स के बराबर, हाँ या ना। अब देखिए अपने के पास क्या करा है कि जी ऑफ एक्स एक इवन फंक्शन है। जब जी ऑफ एक्स एक इवन फंक्शन है तो एफ डैश एक्स बताइए, एफ डैश एक्स भी अपने पास एक इवन फंक्शन होगा। क्यों, क्योंकि इवन फंक्शन के बराबर है। जब एफ डैश एक्स एक इवन फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स अपने पास कौन से फंक्शन होंगे, एफ ऑफ एक्स अपने पास ऑड फंक्शन होंगे, हाँ या ना। ठीक है, ये अपने पास कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन, क्योंकि देखिए जी ऑफ एक्स कौन से फंक्शन है, इवन फंक्शन, क्वेश्चन में दे रखा है। तो एफ डैश एक्स अपने के पास ये भी इवन फंक्शन होगा। अब अपन के पास किसी इवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो अपने के पास ऑड फंक्शन बन जाते हैं। कौन से फंक्शन बन जाते हैं, ऑड फंक्शन। सिमिलरली ऑड फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वो अपने के पास कौन से फंक्शन बन जाते हैं, इवन फंक्शन बन जाते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो ये अपने के पास इसके बराबर हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये अपने के पास कौन से फंक्शन, ऑड फंक्शन हो गया एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे अपने के पास इसका काम आएगा। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में अपने पास डायरेक्ट वैल्यू पूछ रखा है किसका, तो अच्छा जी ऑफ एक्स प्लस 5 इक्वल टू अपने पास जी ऑफ एक्स दे रखा है। यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ नहीं एफ ऑफ एक्स प्लस 5 इक्वल टू आपने के पास जी ऑफ एक्स के बराबर दे रखा है। आपको ये पता है कि एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन है, और जी ऑफ एक्स क्या है, एक इवन फंक्शन है। ये अपने पास ऑड फंक्शन और ये अपने पास क्या है, इवन फंक्शन। तो यहाँ से अपने पास गौर से देखिए तो यहाँ से अपने पास एक्स को क्या कीजिए, माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये आ गया अपने पास 5 माइनस एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास जी, और ये आ गया एक्स को माइनस एक्स है तो जी माइनस एक्स के बराबर। यहाँ से देखिए जी ऑफ एक्स अपने पास क्या है, एक इवन फंक्शन। जब जी ऑफ एक्स एक इवन फंक्शन है तो ये माइनस बाहर कर देगा, तो यहाँ से अपने सॉरी माइनस बाहर नहीं करेगा, माइनस को खा लेगा। तो एफ ऑफ 5 माइनस एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स के बराबर हो गया। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अभी अपने के पास यहाँ पर काम आने वाले हैं। अब अपने पास क्वेश्चन से पूछा है कि इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी किसके बराबर है। तो चलिए बताइए, यहाँ से अपने के पास इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी, लिमिट अपने पास 0 से लेकर के कहाँ तक, एक्स तक। ठीक है, इसमें अपने के पास क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूट क्या कीजिए, टी को अपने के पास किसके बराबर मान लीजिए, टी को मान लीजिए एक्स प्लस 5 के बराबर, एक्स अपने पास दे ही रखा है। टी को मान लीजिए एम प्लस 5 के बराबर। जैसे टी को एम प्लस 5 के बराबर मानिए तो डी टी इक्वल टू किस आ जाएंगे, डी एम के बराबर, हाँ या ना। तो यहाँ से अपने पास इंटीग्रेशन बताइए, ये आ गया अपने के पास एफ ऑफ एम प्लस 5 के बराबर, और ये आ गया अपने के पास है डी टी अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो डी एम के बराबर। और लिमिट बताइए 0 से लेकर के अपने पास एक्स, तो जैसे अपने पास एक्स के 0 डालेंगे तो एम इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास माइनस 5 के बराबर, एक्स ये आ गया अपने पास एम इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास 5 माइनस एक्स के बराबर, 5 सॉरी एक्स माइनस 5 के बराबर, एक्स माइनस 5 के बराबर। किसी को कोई एतराज। अब देखिए एफ ऑफ 5 प्लस एम, एफ ऑफ 5 प्लस एम अपने पास किसके बराबर दे रखा है, एक्स प्लस एम जी ऑफ एक्स के बराबर। यानी ये अपने के पास किस बराबर आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस 5 से लेकर के एक्स माइनस 5 के बराबर, और ये आ गया किसके बराबर, तो जी ऑफ एम डी एम के बराबर, हाँ या ना। क्योंकि अपने पास ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल को आप चेंज कर सकते हैं। एम की जगह एक्स अगर आप मान लीजिए तो ये आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस 5, एफ ऑफ एक्स प्लस 5 किसके बराबर है, जी ऑफ एक्स के बराबर। तो हम यहाँ पर अपने के पास एक्स के टर्म में नहीं है बल्कि अपने पास एम के टर्म में, तो जी ऑफ एम। अब अपने पास जी ऑफ एम किसके बराबर थे, एफ डैश एक्स के बराबर। तो देख रहे हैं अपने पास बस इंटरकनेक्टेड करने और कुछ नहीं करने। ये अपने पास हम पार्टीशन कर देते ताकि पता चले कि ये इधर का है। ठीक है, ये आ गया अपने के पास इधर। तो यहाँ से अपने कैसे बताइए, इंटीग्रेशन माइनस 5 से लेकर के कहाँ तक, तो x माइनस 5, और जी ऑफ एम को क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स के बराबर या एफ डैश एम के बराबर, एफ डैश एम टी एम के बराबर। अब एक चीज आपको पता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या होता है, दुश्मन होता है। तो ये और ये गया, ठीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन गया, यानी अपने पास क्या आ जाएंगे, एफ ऑफ एम। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट चिपका है तो लोअर लिमिट माइनस 5 के बराबर, अपर लिमिट अपने पास एक्स माइनस 5 के बराबर। तो ये अपने पास किस आ जाएंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस 5 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास ये आ जाएंगे एफ ऑफ माइनस 5 के बराबर।
हाँ या ना। तो ये अपने के पास क्या आ गया, ये इंटीग्रेट करने के बाद इसके बराबर आ गया। लेकिन एक चीज यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि अपने के पास ये जो फंक्शन एफ है वो अपने के पास ऑड फंक्शन है। जब ये ऑड फंक्शन है तो यहाँ पर जगह है नहीं, यहाँ पर आई इक्वल टू अपने किस बराबर आ जाएंगे, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स माइनस 5 के बराबर दे रखा है, और यहाँ से प्लस टाइम्स किसके बराबर, प्लस नहीं माइनस टाइम्स एफ ऑफ -5 के बराबर दे रखा है। हाँ या ना, यही तो अपने के पास, इसी को तो इंटीग्रेट करके ला रहे हैं। तो आई इक्वल टू अपने के पास इसके बराबर है। जब ये इंटीग्रेट करके ला रहे हैं तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे, बताइए। तो जैसे ये ऑड फंक्शन है माइनस बाहर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे हम x को -x से रिप्लेस करेंगे, यानी तो माइनस कॉमन लेंगे तो अपने पास ये माइनस डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। ये आ गया अपने पास 5 - x के बराबर, और ये आ जाएंगे प्लस टाइम्स एफ ऑफ 5 के बराबर। क्यों, क्योंकि ये जो माइनस अगर बाहर आएगा तो ये अपने के पास ऑड फंक्शन है, ये अपने पास ऐसे भी बाहर आ जाते हैं माइनस। तो यहाँ से आई इक्वल टू इसके बराबर आ गया। जब आई इक्वल टू इसके बराबर हो जाएंगे तो ये आ गया अपने पास एफ ऑफ 5, और माइनस टाइम्स ये किसके बराबर आ जाएंगे, एफ ऑफ 5 - x के बराबर। जो कोई एतराज, यहाँ से अपने क्या कीजिए, इसको इंटीग्रेट के फॉर्म में लिख लीजिए। ये इंटीग्रेट किसका हुआ होगा, तो एफ डैश एक्स का। थोड़े बहुत आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए। लोअर लिमिट अपने 5 - x है, ठीक है, और अपर लिमिट अपने किस बराबर, यानी तो अपने जब लिमिट x है तो इसको अपने कुछ और ले लीजिए, तो एफ ऑफ टी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 5 - x और अपर लिमिट 5 के बराबर, ठीक है। और ये dt, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो यही ऊपर वाला आएगा, अगर लिमिट आप पुट कर देंगे तो, ठीक है। अब अपने पास देखिए एफ डैश टी किसके बराबर है, तो एफ डैश टी जी ऑफ टी के बराबर है। तो यहाँ से अपने पास आई इक्वल टू किस आ जाएंगे, इंटीग्रेशन 5 - x के बराबर, और ये आ गया 5 के बराबर। एफ डैश टी को अपने पास क्या लिख सकते हैं, जी डैश टी, सॉरी जी डैश टी नहीं, जी ऑफ टी के बराबर। ये किस बराबर है, जी ऑफ टी डी टी के बराबर। अब यही अपने के पास क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। अब देखिए ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो कोई ऑप्शन में दे रखा है क्या, ये अपने पास ऑप्शन में x+5 है, तो बना दीजिए। यहाँ से अपने पास जी ऑफ एक्स क्या है, एक इवन फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है, तो x की जगह अपने पास क्या है -x से रिप्लेस की। तो यहाँ से आई इक्वल टू आ जाएंगे इंटीग्रेशन 5 + x के बराबर, और ये आ गया अपने पास 5 के बराबर, और जी ऑफ टी डी टी के बराबर, ठीक है। तो यानी तो आपने इसको इंटीग्रेट कीजिए, उसके बाद भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपने पास 5 + x कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास आगरा इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, देख लीजिए आपके पास। तो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे, बस आपने फंक्शन का भरपूर यूज करता है क्या है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं। तो ये थे आपके पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और अच्छा क्वेश्चन था। आसान क्वेश्चन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको सोचना पड़ता, ऐसे क्वेश्चन में आपने सोचना पड़ता है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।